किसके लिए कमाओगे? तुम्हारा संभालने वाला नहीं। मैंने देखा कई लोगों को अरबपति अरबपति। एक ज्ञानी है, मैं बताऊंगा नहीं, मेरा भक्त है, 2 लड़कियां हैं, लड़कियों की एक की शादी हो गई, एक की बची है, पर कंजूसी भी चरम सीमा पर है। एक व्यक्ति है जिनकी बच्चियां ही नहीं हैं, बच्चे ही नहीं हैं, पर 1100 निकलवा के देख लो। 11,000 तो बहुत बढ़िया, 11 लाख तो फिर कहने क्या है। क्यों भैया? मैं पूछ रहा हूं, जिनके बच्चे नहीं वो किसके लिए जोड़ रहे हैं? बोलो ना। यहां भी हो सकते हैं बहुत सारे जिनके नहीं हो, किसके लिए कमा रहे हो? मैं जब कभी कोई बच्चे वाले, मेरे पास जो बच्चे नहीं होते जिनके, वो हमारे पास आता है, वो कई छोटी उम्र में होता है, नई उम्र में जिनके भी स्थिति रहती है, कहते तो ठीक है आप तो भक्ति करो, पूजा करो, पाठ करो, दान यथाशक्ति करो। और बड़े लोग हो जाते हैं, बड़े बूढ़े, मतलब बड़े बूढ़े, मतलब 50 साल के ऊपर हो गए, अब इनका चांस लगभग समाप्त सा हो जाता है, विकल्प समाप्त हो जाते हैं। तो फिर उनसे कहता हूँ भैया आप तो दान करो, त्याग करो, चाहो तो साधु संतों की सेवा में आ जाओ, और चाहो तो साधु बन जाओ, सेवा कराओ, तो आराम से बच्चे नहीं हैं तो दुनिया के बच्चे मिल जाएंगे। इतने सारे बच्चे, इतने सारे भाई, इतने सारी बहनें, विश्वास करो, इतने सारे भाई बहन मिल जाते हैं, इतने सारे बच्चे मिल जाते हैं। दुनिया हमारे बच्चे हैं, दुनिया के लोग हमारे भाई हैं, दुनिया के लोग हमारी बहनें हैं, दुनिया के लोग हमारे माता पिता हैं। एक को छोड़ के आओ, फिर देखो कितने सारे मिलते हैं। छोड़ो तो, पर नहीं छोड़ता। आचार्य मार्ग सुपुत्र बिना, सुपुत्र यानी पुत्र। और सुनो एक बात और विशेषता इसमें दे दी, कितना सुंदर शब्द दी, सुपुत्र दिया। अने तुम्हारा बच्चा सुपुत्र नहीं है, कुपुत्र है, तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा, शराब पी रहा, अंडे खा रहा, मछली खा रहा, मांस खा रहा, आदि आदि गंदे काम कर रहा, घूम रहा, अथवा तुम्हारा बच्चा किसी और को ले आया, तुम्हारी बात नहीं मानी, अब बताओ क्या करोगे? तो सुपुत्र बिना बहुधनम, बहुधन बहुत बेकार है, कोई मतलब नहीं, निष्कारणम, निष्कारण है, तुम्हारा सुपुत्र ही नहीं है। पुत्र है, सुपुत्र नहीं है। अब सुपुत्र को ले, पुत्र नहीं है, उनको तो छोड़ो, उनको तो वैसे है ही नहीं, उसको तो छोड़ ही देना चाहिए, किसके लिए कमाना? मैंने तो एक जगह इतना तक कह दिया था, बाबा थे, दादा दादी, उनके कोई संतान नहीं थी, एक बेटी थी, उसकी भी शादी, वो बेटी नहीं थी, मैंने बेटी गोद ली थी, उसकी भी शादी हो गई, उनके भी बच्चे हो गए, उन भी कमा रहा, सब कुछ, धर्मात्मा भी है। मैंने कहा बाबा इतना बड़ा मकान दे जा मुझे, मंदिर में दान कर जा, संत भवन बन जाएगा। सच बताऊं, बोले महाराज बेटी को दूंगा, दमाद को दूंगा, उसके भाव नहीं बने। मैंने बताओ कितना लोभ है, कितना लोभ। अंतिम समय भी जबकि कोई नहीं संभालने वाला, सुपुत्र पुत्र तो छोड़ो, कोई नहीं, बेटी थी वो भी गोद ली हुई, ध्यान देना भैया, बेटी वो भी गोद ली हुई, उससे राग। कम से कम 1 करोड़ का मकान है, उस समय 90 लाख का था, और 10 तो कम से कम बढ़ गए होंगे, शायद 6 साल 4 साल हो गए, नहीं बढ़े हो तो 90 लाख में तो कोई अभी भी ले लेगा, क्योंकि मेन स्थान पर मंदिर के पास बहुत अच्छा महल, बहुत अच्छा मकान था। मैंने कहा भैया मेरे नाम लिख दो, मेरे नाम मतलब मेरा नाम नहीं, अने मंदिर के नाम पर। दादा दादी अन बूढ़े हैं, और शायद कुछ समय बाद, जैसे आज तुमने सुना ना कि चले गए, ऐसा मैं भी सुनूंगा उनका चले गए, पक्का सुन लूंगा, क्योंकि समाचार वहां जुड़े ही रहते लोग। अब नाम नहीं बताऊंगा मैं वहां का, पक्का सच बता रहा हूं, पर भावना नहीं बनती। क्यों? निष्कारण, जोड़ना, लोभ, राग। सुपुत्र बड़ा, बहुधर्म, महाक्षेत्र, महाक्षेत्र, जमीन है, जायदाद है, पैसा है, सब कुछ है, उसका कोई मतलब नहीं। चित्त बिना वय गुण चारित्रम कारणम जाने। और चित्त के बिना, ध्यान रखना भैया, चित्त ने मन के बिना तुम्हारा क्या, वृत्ति, गुण, चारित्र सब निष्फल। यदि तुम्हारा चित्त विशुद्ध नहीं है, मन तुम्हारा विशुद्ध नहीं है, मन शुद्ध है, तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मन की शुद्धि बहुत जरूरी, ध्यान रखना भैया। सेवा करना मन से करना, प्रियंका क्या नहीं, सेवा करना मन से करना, नहीं तो नहीं करना। दान करना मन से करना, नहीं तो मत करना। मन से किया हुआ दान, मैंने कल कहा था 1102, 11,000 का फल मिलता है, और 11,000 दोगे 11 लाख का फल मिलेगा, मन से दो तो। इसलिए कई बार जब मन से देते हैं लोग, कैपेसिटी मालूम, मैंने तो बहुत कुछ बैनार में तो इतनी छूट रखी है मैंने कि जिनकी कैपेसिटी नहीं है, कम से कम आप तो देते जाओ, वो भी होगा। तुम्हारा भाव होना चाहिए, तुम्हारे नाम से यदि कुछ बनाना है, इच्छा है, कर जाओ आप तो, विश्वास करो। क्यों? तुम्हारा मन है, तुम तो धीरे धीरे दे देना, हम ले लेंगे, दूसरे चिंता मत करना, पर आप तो भावना बनाओ। भावना बनाने से, यदि छोटी भी भावना बनाने से बड़ा फल मिलता है, तो भावना बनाने में क्या जा रहा है बताओ? मैं तो कई बार तुम लोगों को सलाह देता हूँ, सब्जी के 100 रुपये मिलते ना लेने के लिए, सब्जी को पता पति पैसा देता होगा, अधिकांशतः महिलाओं की ड्यूटी लगी उसी कर्म विशेष होगी, दंकी नसिया के आसपास रहने वालों की,
क्योंकि मंदिर जाती है, प्रवचन सुनने जाती है, वो ऊटी से सब्जी खरीद लाना मन की, कहीं खरीदने कहीं नहीं, कोई पत्ती खरीदता है तो कहीं लौकी बड़ी खरीद लाता है, कहीं छोटी खरीद लाता है, कहीं टेढ़ी खरीद लाता है, कहीं पेड़ी खरीद लाता है, कहीं कड़वी है, कहीं कुछ ककड़ी लाता है, कहीं बड़ी लेता छो, तो तुम छांट लाओ। तुमने थैला लिया और जय जयनाथ परम गुरु होए, मंदिर से जाके निकले, सब्जी शुरू होई। ऐसा चलता है, हो जाता है ऐसा, विश्वास करो होता है, कई बार होता है, कई बार दिखा पन्ने। तो मेरा कहने का मतलब, आप जाओ 100 रुपये की सब्जी लेने आती हो, मेरी बात मान लो, दोस्त थोड़ा मुझे लगेगा, दोस्त इसलिए लगेगा मैं दूसरा पैसा दे रहा हूँ, 100 रुपये की सब्जी के लिए पैसा दें, आप 20 रुपये उसमें निकालो, 80 रुपये की सब्जी ले जाओ और 20 रुपये की गुल्लक बना लो। क्षेत्र में देना है, मंदिर में देना है, साधु संतों के लिए देना है, साधु संत मतलब दान आदि में 20-20 रुपये निकालोगे, एक महीना में 600 होंगे, 12 छंग 72, कितने हो गए माता? 7,000 रुपया हो गया, 7,200। एक साल का 7,000 हो गया ना, एक साल का 7,000 और 12 महीना मतलब 12 महीना का 7,000 हो गया, और 5 साल के ले लो 35,000 हो गया। और 35,000 कर करके ऐसे कर करके जोड़ जोड़ के, तो विश्वास मानो थोड़ा थोड़ा भी तुम दोगे, थोड़ा थोड़ा भी जोड़ोगे, तो लाखों रुपए की तुम एक जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा, एक कहीं मंदिर, कहीं जिनालय, कहीं गुरुओं को शास्त्र देना, कहीं शास्त्र छपवाना, कहीं कोई भी दान करना दे सकते हो। क्यों? क्योंकि यदि आपके पुण्य में है, आपके लिए भावना, साड़ी के लिए पैसा मांगना, मुझे साड़ी लेने जाना, और साड़ी लाने नहीं, बोले ले आई, 2,000 की साड़ी पड़ती, 1,000 की। माताओं पहनना कम करो, देना ज्यादा करो। पूछो माताओं, जयपुर की माता बैठी कुल 100 150 साड़ी, यशकमल से अभी यशकमल आने वाला है शायद, आ गया क्या ज्ञानी, उससे पूछना कितनी बड़ी बड़ी साड़ी, कितने पैसे वाली साड़ी है। पर यह भी मानना पड़ेगा दान भी देते हैं, अभी देखना दोनों आ रहे हैं, दान भी अच्छा, भावना भी अच्छी, समर्पित, समर्पित भावना से ध्यान रखना। ये आ गया देखो ज्ञानी, यही यशकमल, जिसका बच्चा लंदन में भी सर्विस में चला गया था, पर वो बुला लिया, बोले लंदन में क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, पर यहाँ महाराज मिलेंगे, भगवान ही मिलेगा। लंदन से बुला लिया बच्चे को, अरे बजा लो ज्ञानियों, क्या विश्वास करना, लंदन से बच्चों को बुला दिया, बोले नहीं भेजना मुझे, वहां क्या मिलेगा, पैसा तो यहाँ भी है, खूब कमाई, कोई टेंशन नहीं, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। बोले वहां धर्म नहीं मिलेगा, यहाँ माँ को देखेगा, दादा दादी को देखेगा, हम मिलेंगे, सब मिलेंगे, वहाँ क्या मिलेगा। क्यों भाई अतुल जी, सही है कि नहीं? क्योंकि पैसों के महत्व नहीं, पैसों को महत्व नहीं, धर्म को जो महत्व देता है, पैसा अपने आप आता है। जो पैसों को महत्व नहीं, ध्यान रखना भैया, जो पैसों को महत्व नहीं, धर्म को महत्व देता है, पैसा अपने आप आता है। और विश्वास करना, कभी तुम पैसों में कंजूसी कर लेना, कभी भावना बना के भी नहीं बनाना, कभी भावना बन भी जाओ नहीं देना, फिर देखना आपका कहां से कहां घाटा में निकल जाएगा, कहां स्थिति बन जाएगी गारंटी के साथ। और तुम कहीं 1 लाख रुपए दे के देखो, पूछो इनसे कितना देता। अभी कलश भी, चतुर्मास का कलश भी लिया था, यहाँ भी ले लिया कलश, और भी पता नहीं कहाँ कहाँ भी हमारे तत्वल भैया भी हैं, विनय पांडे, पंड्या परिवार तो पूरा है ही जो है सो। पर विश्वास मानो कैसी भावना बनाते हैं। अभी क्षेत्र के लिए भी बहुत कुछ समर्पित भावना से वेनार क्षेत्र के लिए बहुत दिया है। और एक शब्द और है, बोले महाराज कभी भी जरूरत पड़ जाए, रात में 12 बजे भी फोन लगवा देना, आपका शिष्य उपस्थित रहेगा। क्या ले जाना साथ में, क्या लाए, क्या ले गए, क्या ले यही ले जाएंगे। विश्वास मानो, ध्यान रखना भैया, सुन गया नहीं, यदि पैसा तुमने खूब कमा लिया, दुकान मकान खूब बना लिया, सब कुछ कर लिया, और तुमने धर्म नहीं किया, दान नहीं किया, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, और तुमने कुछ ना कमाया हो, और गुरु की दृष्टि में तुम आ गए, तो उद्धार ही उद्धार है। उत्थान, उत्थान मतलब कल्याण। पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, विश्वास करो, पैसा तो मिलता ही मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, यदि चित्त नहीं है, मन नहीं है, तो कुछ भी नहीं। निकाणम वय गुण वृत्त चारित्र आदि ये सब व्यर्थ हैं। जैसे सुपुत्र के बिना, सुपुत्र के बिना, सुपुत्र के बिना बहु खेत, बहु धान, धान आदि ये सब व्यर्थ। इसलिए यदि अच्छा बेटा है तो धन धान आदि सफल है। धर्मात्मा कैसे भैया, धर्मात्मा है तो तुम्हारा पैसा अच्छा है, और धर्मात्मा नहीं है, एक कहावत है ना, ये पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय, बोलते हो ना। यदि पाप निरोध होने संपदा किम प्रयोजनम, यदि पाप निरोध होने संपदा किम प्रयोजनम, यदि पाप निरोध होने संपदा किम प्रयोजनम, अथ पापा स्रवस्तन्ने संपदा किम प्रयोजनम।
आचार्य महाराज ने समर्थ स्वामी लिखा, यदि पाप का निरोध हो गया तो संपदा से प्रयोजन पुण्य चल रहा है, अपने आप आ जाएगी। और यदि पुण्य का निरोध हो गया, पाप का असर जारी है, तो संपदा से क्या प्रयोजन, नष्ट हो जाएगी। इसलिए बस भाव से त्याग से एक बात ध्यान रखना, लेकिन पत्य ये ध्यान रखना, शब्द पात्र बिना दान व्यर्थ है। इतना सोच के देना, कहाँ दे रहा हूं, कैसे दे रहा हूं। भावना विशुद्ध है तो कल्याण का सूत्र है, और नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए चित्त को निर्मल करो, इसी में हमारा कल्याण है। शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। धर्मस्नेही बंधुओं, हम सभी अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के शासन विराज करके उनकी ही पावन पीयूष देशना अंतस्की कलुषता को शमन करने के लिए श्रवण कर रहे हैं। आज पर्व रक्षाबंधन पर्व, जिसको हम वात्सल पर्व भी कहते हैं। वात्सल पर्व मतलब प्रेम का पर्व है आज। और प्रेम का पर्व का मतलब मात्र भाई बहन भाई के ऊपर प्रेम नहीं दिखाती है, भाई बहन के प्रति प्रेम नहीं दिखाता, गुरु शिष्य के प्रति, शिष्य गुरु के प्रति प्रेम दिखाता है, वात्सल करता है। उसका नाम रक्षा। रक्षाबंधन का मतलब रक्षा से बन जाना, संकल्प से बन जाना। किसकी रक्षा से, कैसी रक्षा से, ये भी अपन पता चलेगा। रक्षाबंधन पर्व है क्या, क्योंकि मात्र ध्यान रखना, इतना तो सूत्र गांठ बांध लो अपने हृदय में कि मात्र रक्षाबंधन पर्व का मतलब बहन भाई को राखी बांधे, इसका नाम रक्षाबंधन पर्व किंचित भी नहीं है। वैष्णव धर्म में भी इसके लिए महिमा नहीं दी गई। अभी कल ही मैंने कहीं पढ़ा था, किसी वैष्णव धर्म के साधु ने कहा है कि मात्र बहन भाई को राखी बांधे, इसका नाम रक्षाबंधन नहीं। कोई भी बांध सकता है एक दूसरे को। अपने यहाँ तो है ही, अपने यहाँ तो कथन है ही, इसमें तो कोई चर्चा ही नहीं है, कोई विवाद ही नहीं। हर साधु, हर संत, हर गुरु कहते हैं। पर ऐसा वैष्णव धर्म, क्योंकि रक्षा मात्र बहन ने राखी बांधी भाई को, चलो हो गया, शुरू हुआ था जो वैष्णव धर्म से कि भाई बहन ने राखी बांधी किसी को भाई बना करके, ध्यान देना, भाई बना करके, क्योंकि भाई ही बहन की रक्षा कर सकता। विशेष इस दृष्टिकोण से बहन भाई बनाती है जब रक्षा का समय आता है, अन्यथा फिर तो चल ही रही संसार। इसलिए भाई बनाया था कि भाई जितना ध्यान रखता हूँ। मैं तो माताओं बहनों बच्चे आज बहनें भी नहीं है, देखते वास्तव में क्या बूंदी में आज तो बहनों को यहाँ आना चाहिए कि बहन भाई को राखी तो बांधती है, पर भाई की बहन बात नहीं मानती। भैया रोकता है कि मत जाओ वहाँ, फिर भी जाती है। भैया कहता है मोबाइल से बात कर, फिर भी करती है। तो काहे की राखी बनवा रही? राखी बांधने का उद्देश्य क्या है? राखी बांधने का उद्देश्य क्या है? राखी भाई को बांधे मतलब भाई से संकल्प ले रही है, वो संकल्प दे रही है उसे, भैया मेरी रक्षा करना। भाई को राखी बांधते समय क्या बनाती है भावना? मेरी रक्षा करना। और भैया रक्षा करता तो मारती है, वो भक्ति है, वो गाली देती है। मैंने देखा कई जगह, अभी चर्चा करेंगे उसकी। लेकिन अपन सबसे पहले नंबर वैष्णव धर्म के अनुसार थोड़ा सा कथानक मिलता है कि वैष्णव धर्म में रक्षाबंधन पर्व क्यों मनाते हैं। पर जैन धर्म में तो विस्तार से बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी मात्र शॉर्ट में इतना ले लें। वैष्णव धर्म में चित्तौड़ में, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़, जहाँ पर राजा महाराणा प्रताप राज्य किया करते थे रानी करमती के साथ। उनकी रानी का नाम करमती था। राजा महाराणा प्रताप का पुण्य क्षीण हुआ, थोड़ा थोड़ा अनुशासनहीनता फैलने लगी। और जहाँ अनुशासनहीनता फैलती है वो देश, वो राज, वो संघ, वो घर, वो परिवार बर्बाद हो जाता है। क्या गुरु के संग में से अनुशासनहीनता में चलने लगे जाएं, वो संघ बर्बाद हो जाएगा। घर परिवार में किसी का अनुशासन ना चले, वो परिवार नष्ट हो जाएगा। चाहे बहन हो, चाहे बच्ची हो, चाहे लड़की हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई भी हो, एक व्यक्ति का अनुशासन चलना चाहिए। ध्यान रखना, घर में एक मुखिया होना चाहिए। क्या? एक मुखिया होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। समाज में एक मुखिया होना, अनुशासन होना चाहिए। जिस समाज में, जिस देश में, जिस समिति में अनुशासन नहीं है, एक दूसरे में, एक दूसरे की कटाक्ष, एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे का टांग खींचना है, वो समाज, वो समिति, वो देश नहीं चल सकता। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे अपन ऊपर चलें तो कांग्रेस बीजेपी में हो, आपस में अनुशासनहीनता है, यदि एकता नहीं है, प्रेम नहीं है, वो समिति, वो पार्टी नहीं चल सकती। वो जहाँ अनुशासन है, एक दूसरे में लगाम है, एक दूसरे की आज्ञा का पालन करते हैं, ध्यान देना भैया, एक दूसरे की बात मानते हैं, अनुशासन में रहते हैं, अनुशासन में पालन करते हैं, अनुशासन पालन कराते हैं, वो देश, वो समाज, वो समिति ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकती है, अन्यथा नहीं।
तो चित्तौड़ में यही स्थिति बनी। अनुशासनहीनता जब फैलने लगी तो गुजरात नरेश बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया। कहाँ पर? चित्तौड़ में। जब चित्तौड़ में आक्रमण किया तो विश्वास मानो राजा को परास्त कर दिया, राजा को मार दिया। और जब राजा को मारा तो रानी करमती अकेली बची। तो रानी करमती ने हुमायूं के लिए लेटर लिखा, राखी रखी, धागा रखा और 2 शब्द लिखे कि भैया मेरी रक्षा करो। क्या ध्यान देना, अभी शायद वैष्णव धर्म में बताया नहीं जाता होगा लोगों को। पता है क्या आप लोगों को रामावतार जी हैं? हुमायूं को राखी भेजी, भैया बनाया, भैया बनाकर उस राखी भेजी, हल्दी चावल आदि भेजे और भेज करके कहा भैया मेरी रक्षा करो, मैं आज परेशान हूँ, मेरी रक्षा करके मेरा शील धर्म की रक्षा करो, मेरे राज्य की रक्षा करो, मेरे पति तो खत्म हो गए। तब हुमायूं ने आकर के चित्तौड़ में बहादुर शाह को ने परास्त किया, रानी करमती को विजय प्राप्त कराई और रानी करमती की रक्षा करी। तब से रक्षाबंधन पर्व हिंदू धर्म के अनुसार मनाया जाने लगा है। इसलिए बहन भाई को राखी बांधने की परंपरा चल गई कि बहन भैया की रक्षा करे, भैया बहन की रक्षा करे। भैया ने बहन की रक्षा की, ये जरूरी है कि सगे भाई हो, कोई भी भाई को रक्षा के लिए बांध सकती है सूत्र। लेकिन ध्यान रखना, एक बात संकेत कर दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, यदि कोई लड़की आपकी किसी लड़के को राखी बांधती हुई मत समझ लेना भैया ही है, बस, बाकी नहीं। क्योंकि राखी बांधने वाले भी वरमाला डाल चुके, राखी बांधने वाले भी वरमाला डाल चुके। एक नहीं अनेकों दृष्टांत हैं हमारे जीवन में। इसलिए भूल में मत रहना माताओं की, हमारी लड़की उसको तो राखी बांधती है, खूब आती जाती, भैया बांधती है, क्या करना, जाने दो, घूमने दो, घूमने तो फिर घूमेगी, फिर आगे और घूमेगी, फिर समझ में आ जाएगा। इसलिए अब चलो मेन विषय पर आओ, क्योंकि रक्षाबंधन पर्व का बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ शिक्षा देता है। माताओं ध्यान सुनना, वैसे आज हर माताओं को अपनी बच्चियों को लाना चाहिए था, और घर में बैठी हैं, क्या कर रही भैया बताओ, कुछ अमन से तुम बच्चियों को ले आए, चलो भाई प्रवचन सुनिए। कुछ लाए हैं, कुछ आ गए, लाना चाहिए, सिखाना चाहिए। रक्षाबंधन पर्व महत्व क्या है? रक्षाबंधन पर्व मात्र 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 बहन ने भैया को राखी बांधी, इसका नाम किंचित भी नहीं है। अब आओ अपने विषय पर। ठीक है, व्यवहारिकता में है, लोक व्यवहार में है, चल रहा है, चलेगा, बंद नहीं हो सकता किसी भी हालत में, वो होना भी नहीं चाहिए। हर बहन को अपने भैया को तो राखी बांधना चाहिए, पर बांधते समय ध्यान देना, जितनी बहनें हो ध्यान से सुने, बांधते समय ये भी प्रयास करें कि हम भैया की बात भी माने।